सब्जेक्ट को जो खेल खेल में पढ़ा दे उसे हम साइंस का जादूगर कहते हैं। सो हेलो बच्चों, मैं हूं गोल्डी गुप्ता। मैं आपका क्लास 8 का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है पढ़ाने वाली हूँ। पार्ट 1 जो है मैंने इसमें वीडियो के लास्ट में देखिएगा आपको मिल जाएगा, और ये है पार्ट 2। सो आज हम पार्ट 2 जो है इसका स्टार्ट करेंगे, पार्ट ऑफ अ सेल। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल क्या होता है। सेल जो है ये वो वाला सेल नहीं है जो आपके घर में रिमोट में या फिर घड़ी में लगता है। ये सेल है ह्यूमन बॉडी का सेल। यस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, सबकी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। यस, ओके। सो सेल हमने देखा कि सेल जो है कंसिस्ट ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन्स। ये क्या है? सेल है। इस सेल के बाहर कौन होता है? ये सेल मेम्ब्रेन्स होता है। सेल मेम्ब्रेन्स क्या बोल रहा है? सराउंडेड है। ठीक है, किससे है? प्रोटोप्लाज्म। ये कहाँ है? प्रोटोप्लाज्म से सेल जो है क्या है? सराउंडेड है। देन प्रोटोप्लाज्म जो है क्या करके रख रहा है? कंसिस्ट साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे कौन है? प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म इस साइटोप्लाज्म को भी कंसिस्ट करता है और इस न्यूक्लियस को भी कंसिस्ट करता है। देन ये साइटोप्लाज्म कंसिस्ट अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड द सेल ऑर्गेनल्स। सो ये जो साइटोप्लाज्म है इसके पास क्या है? नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स को कंटेन करके रख रहा है, जिसे हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। चलिए, तो सेल मेम्ब्रेन्स जो है क्या होता है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि हमने क्या देखा, ये सेल है, इस सेल के चारों तरफ कौन है? सेल मेम्ब्रेन्स है। इसी सेल मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो है कहते हैं। सो all living cell are bounded by a cell membranes called the plasma membranes और cell membranes। यानी कि जितने भी लिविंग सेल है उस वो किससे सराउंडेड है? सेल मेम्ब्रेन्स, और इसे ही हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सो यही प्रोटोप्लाज्म इससे क्या सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, जो कि कैसा होता है? एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। ये सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर यही प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म जो कि सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है? सराउंडेड होता है। और कैसा होता है? ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। याद रखिए, कोई भी अननोन पर्सन आपके घर आता है तो ओनर और उस घर का मेंबर जो है डिसाइड करता है कि वो घर के अंदर कौन आएगा और घर के बाहर कौन जाएगा। तो वैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ये डिसाइड करेगा कि कौन इस सेल के अंदर जाएगा और कौन इस सेल के बाहर जाएगा। देन सेल ऑफ प्लांट है ना, फंगी एंड बैक्टीरिया हैव द एडिशनल आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। प्लांट जो है, प्लांट की सेल वॉल, ओके। प्लांट कैसा होता है? ऐसा। ये बोलता है यहाँ पे कि प्लांट में क्या लग जाते हैं? फंगस और बैक्टीरिया लग जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार प्लांट में फंगस और बैक्टीरिया लग जाते हैं। तो प्लांट के पास क्या होती है? एक सेल वॉल होती है। यानी ये सेल वॉल क्या होती है? एक आउटर लेयर होती है जो कि उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। यानी कि प्लांट के सेल के पास एक सेल वॉल होती है जो कि उसे फंगी और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। प्लांट के पास क्या है? एक सेल वॉल है, और ये सेल वॉल जो है प्लांट सेल को क्या करती है? कवर करती है। इट प्रोवाइड रिजिड एंड प्रोटेक्शन टू द सेल अगेंस्ट वेरिएशन इन द इन्वॉल्वमेंट। इट ऑल्सो गिव अ डिफाइनाइट शेप, साइज, सपोर्ट ऑफ द सेल। कभी आप देखिएगा प्लांट को यही सेल वॉल जो है प्लांट को रिजिड स्ट्रक्चर देती है। रिजिड स्ट्रक्चर यानी कि जब आप फूल तोड़ने जाते हो आप प्लांट को यूं इतना बेंड कर देते हो तब भी वो क्या होता है? टूटती नहीं है। कितनी भी आंधी तूफान आ जाए
प्लांट गिरता नहीं है, बहुत रेयर गिरता है लेकिन ऐसे नहीं गिरता है ना। सो प्लांट को एक स्ट्रक्चर, प्लांट कितना ये हाइट देता है, यानी कि प्लांट को एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे रिजिड स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है। प्लांट को एक क्या करता है, शेप देता है, उसका साइज देता है। यानी कि आपने देखा होगा हर प्लांट की जो लीव्स होती है उनके क्या होते हैं, साइज जो होते हैं अलग होते हैं। अशोक के पेड़ का अलग होता है, नीम का पेड़ अलग होता है, बिही का पेड़ अलग होता है। सो इसी सेल वॉल की वजह से ही। अब आता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म क्या कंसिस्ट करके रख रहा है। चलिए पहले पढ़ते हैं कि प्रोटोप्लाज्म लाइंग इन द सेल मेम्ब्रेन्स। हमने क्या पढ़ा कि ये क्या है, सेल है। सेल के बाहर कौन होता है, सेल का मेम्ब्रेन्स होता है। यहीं पर क्या होता है, ये प्रोटोप्लाज्म जो कि सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है, सराउंडेड होता है ना। सो प्रोटोप्लाज्म लाइंग टू द सेल मेम्ब्रेन्स कहाँ पढ़ रहा है, यहीं पर पढ़ रहा है प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन्स के पास ही पढ़ रहा है। बट outside the nuclear membranes is called the cytoplasm। यहां पर जो प्रोटोप्लाज्म था, प्रोटोप्लाज्म के बाहर ही क्या है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस का मेंबर है। तो यही चीज क्या कहलाती है, साइटोप्लाज्म कहलाती है। चलिए अब हम यहाँ पर जो है न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो ये जो सेल है, सेल के सेंटर में ही क्या होता है, न्यूक्लियस। इसकी पोजीशन कहाँ होती है, सेल के सेंटर में होती है, और जो कि क्या करता है, एक पेरिफेरल पोजीशन जो है उसको ऑक्यूपाई करता है। इसका स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है, तो ये एक डेंस स्ट्रक्चर होता है। देखिए जैसे कि ये सेल है, तो इस सेल के सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस है, और इसका ऑफ कोर्स ये पेरिफेरल पोजीशन जो है ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके बाद स्ट्रक्चर कैसा होता है, डेंस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो ये जो है डेंस स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस जो है ये किससे बाउंडेड होता है, सो न्यूक्लियस अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही बाउंडेड होता है। देन प्रोटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म। हमने क्या देखा कि सेल के सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का अपना भी क्या है, न्यूक्लियस मेंबर है। तो वही बोलता है यहाँ पे कि न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस का जो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, वही अपने उसे ही हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस प्लाज्म कहेंगे। कट है ना, पूरा कट। चलिए न्यूक्लियस क्या होता है इसे हम समझेंगे। जैसे कि ये सेल का एग्जांपल है, तो इसे समझिए यहाँ पे कि सेल के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर जो है वो सेल के सेंटर में होता है, और ये न्यूक्लियस जो है अगर इसकी बात करें तो पोजीशन कैसी होती है, तो पेरिफेरल जो है पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। इसका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, डेंस स्ट्रक्चर होता है, डेंस में होता है। और न्यूक्लियर जो है वो अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही क्या होता है, ये बाउंडेड होता है। देन न्यूक्लियस का जो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है ना, कि प्रोटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस ही क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोस प्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि इस न्यूक्लियस का प्रोटोप्लाज्म ही क्या कहलाता है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और जो कि क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका नेटवर्क कैसा होता है, इस थ्रेड लाइक नेटवर्क के जैसा होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ये क्रोमैटिन कहते हैं। बायोलॉजी थोड़ी सी टफ लगेगी, बट एक बार, दो बार, तीन बार जब पढ़ोगे तो वो आपको इजी हो जाएगी। चलिए अब हम यहाँ पर क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आपने कभी देखा है कि ट्विंस जो हैं हमेशा एक से क्यों दिखते हैं, वही इस क्रोमोसोम के कारण ही दिखते हैं। समझिए ये जो सेल है, ये सेल किसमें डिवाइड हो जाते हैं, क्रोमैटिन। सेल जो है डिवाइड हो जाते हैं किसमें,
क्रोमैटिन में जब डिवाइड होते हैं सो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। सो व्हेन द सेल इज रेडी टू डिवाइड दिस क्रोमैटिन, ये सेल जब डिवाइड हो रहे हैं किसमें, क्रोमैटिन में, एंड कंडेंस टू फॉर्म थिकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द क्रोमोसोम। सो ये क्रोमैटिन कैसे होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे कि आपके क्या है, मदर है और ये कौन है, फादर है। तो आप जो है उनके क्रोमैटिन से ही बने हैं, यानी कि कुछ ऐसे क्रोमैटिन यानी जीन्स। पेरेंट्स के जो सेल होते हैं वो बेबी के क्या है, बॉडी में आते हैं, और यही सेल जो है क्या है, पीढ़ी आपके दादाजी से पापा में आए, पापा से आप में आए, है ना। एक जेनरेशन ट्रांसफर होता है यहाँ पे। सो दीज क्रोमोसोम्स आर द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिंग inherited by one generation from the another generation। जैसे यही क्रोमोसोम जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल हुए। तो प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, वैक्यूल है, राइबोसोम है एंड सिलिया फ्लैगिला है। ये सारे ऑर्गेनल्स जो हैं किसमें, इन्हें हम जो है क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल कहते हैं, जो कि कहाँ होते हैं, प्लांट सेल और ह्यूमन सेल में पाए जाते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने पढ़ लिया सेल क्या होते हैं। सेल जो है क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। ओके, सो मल्टी सेलुलर जो है कौन होता है, मल्टी सेलुलर जो है कौन होता है, ह्यूमंस, प्लांट, एनिमल, सारे सबकी बॉडी क्या होती है, मल्टी सेलुलर से बनी हुई होती है। हमारी बॉडी के अंदर बिलियन ऑफ सेल्स होते हैं। और वहीं यूनिसेलुलर अगर हम बात करेंगे कि किसमें होता है, तो यूनिसेलुलर जो है किसमें होता है, अमोबिया में होता है। अब ये अमोबिया कहाँ रहता है, तो ये अमोबिया जो है कहाँ पर रहता है, वाटर्स में रहता है। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन ऑर्गन। चलिए क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यूज बनता है। फिर नंबर ऑफ टिश्यूज से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। देन नंबर ऑफ ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। देन नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम से क्या मिलता है, ऑर्गेनिजम्स बनता है। ओके, सो हम देखेंगे यहाँ पे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमोबिया, अमोबिया क्या है, अमोबिया की जो बॉडी है वो यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल से मिलकर बनती है, सिंगल सेल, एंड परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन। इट कैप्चर्स, डाइजेस्ट फूड, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। जैसे ही अमोबिया की बॉडी कुछ ना इस तरीके से होती है, जैसे ही अमोबिया को क्या मिलता है, फूड मिलता है। तो जैसे ही अमोबिया को क्या है, फूड मिलता है ना, फूड, सो क्या करता है वो डाइजेस्ट करेगा एंड ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, ऑफ कोर्स, है ना। तो फूड मिलने के बाद अमोबिया जो है रिप्रोड्यूस करने का काम करता है। ऐसे ही नंबर ऑफ ऑर्गन वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। ये चीज हमने यहाँ देखी कि नंबर ऑफ ऑर्गन, ये पत्ती, ये है ना। सो इन नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गेनिजम्स बनता है। चलिए कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, हम देखेंगे कि प्लांट और एनिमल जो है उसमें कौन कौन से कंपैरिजन हैं। ओके, प्लांट और एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। तो ये है एनिमल और ये है प्लांट। सेल वॉल, भाई हमने देखा कि सेल वॉल जो है, प्लांट में जो सेल वॉल होती है, हमने क्या देखा था कि प्लांट जो है उसके पास क्या है, अपनी सेल वॉल होती है, आउटर लेयर होती है सेल की। ओके, सो प्लांट के पास क्या है, सेल वॉल है और उस वहां पर जो है मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होता है। वहीं एनिमल में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। देन यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, एनिमल के पास मेम्ब्रेन्स होता है। देन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट में पाया जाता है ना। सो ये कहाँ पे है, प्लांट में होता है। किसके लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस। जब पेड़ खाना खुद बनाते हैं किसके थ्रू, प्लांट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और वो क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे। क्या एनिमल में होगा, बिल्कुल नहीं। तो एनिमल में क्लोरोप्लास्ट
नहीं होता है। देन कार्बोहाइड्रेट, तो हमें पता है कि प्लांट में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। वहीं एनिमल में ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। वैक्यूल, वैक्यूल हमने देखा कि वैक्यूल यहाँ पे क्या है, एक फ्लूइड फिल वैक्यूल होता है। मतलब सेल के अंदर वैक्यूल जब होता है तो कैसा होता है, फ्लूइड टाइप का होता है ना, बड़ा सा वैक्यूल होता है। वहीं नॉट यूजली प्रेजेंट स्मॉल, यहाँ पर कोई भी वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। और समटाइम्स जो है क्या है, टेम्परेरी जो है वैक्यूल अगर मिलेगा भी तो टेम्परेरी मिलेगा। देन शेप, हमने देखा कि प्लांट कैसे होते हैं, ये हमने क्या देखा कि प्लांट, अशोक के पेड़ ये लंबे लंबे होते हैं, है ना, तो प्लांट, उनके प्लांट में क्या होता है, शेप होता है। ओके, जो कि यही सेल जो है उसको क्या देते हैं, एक रिजिड स्ट्रक्चर देते हैं। और यहाँ पर कैन चेंज शेप राउंड, यस, एनिमल में भी सेल होते हैं, एनिमल में भी सेल के शेप होते हैं, पर वो शेप्स जो होते हैं क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं वो सेल, डिफरेंट होते हैं। हम देखेंगे एनिमल के शेप जो हैं, एनिमल के सेल के शेप जो होते हैं वो अलग होते हैं, और ट्रीज के और वहीं ट्रीज जो हैं उनके सेल कैसे, उनके शेप अलग होते हैं। ठीक है, सो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का ये था कंप्लीट पार्ट 2। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स।